हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम वेक्टर के आगे क्रम में बढ़ते हैं बच्चों। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था, आज उसको फिर से रिमेम्बर करवाते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जब टू वेक्टर आपस में आकर जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, तो क्या क्या प्राप्त होता है उसको हमने पढ़ा था। जैसे हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, जब इसका हम ऐड करते हैं तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में बताया था उसका एडिशन क्या हो जाएगा। आज हम डायरेक्ट इसमें इस तरह फार्मूला लिख सकते हैं। इसको हम इधर बढ़ा देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम बिंदु क्या मान लेते हैं, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ए हो गया, डी हो गया। इसको इस तरह हम एक खींच देते हैं, वर्टिकल यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। यहाँ पर थीटा एंगल पर है। ऐसे बच्चों हमने क्या पढ़ा था इसमें कि इन दोनों का जब एड हम निकालते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जब एडिशन हम निकालते हैं बच्चों तो क्या प्राप्त होता है। इन दोनों का जब एडिशन प्राप्त होता है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, लिख सकते हैं इसका ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड का हो जाएगा बच्चों, यहां से वेक्टर हट जाएगा। हमने ये चीज पढ़ा था बच्चों। इसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि इसका डायरेक्शन निकालना हो, यानी एंगल निकालना हो। क्या निकालना हो बच्चों, एंगल जब निकालना हो तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ए दिया है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये बी का थीटा बनेगा तो लिखा जाएगा बी cos थीटा, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। और ये वर्टिकल में क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें वर्टिकल में लिखा जाएगा बी sin थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा वर्टिकल अपान बेस लिखते हैं बच्चों तो जाएगा बी अपान लिखेंगे पूरा, यहाँ से हम इसका रिजल्टेंट इस तरह खींच देते हैं। ये रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या है बच्चों, हमारा रिजल्टेंट है। यहां तक बच्चों क्लियर हो रही बात। अगर इसका हम थीटा का डायरेक्शन पता करेंगे बच्चों तो हो जाएगा कितना, बी साइन थीटा लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर बी मानते हैं, बी साइन थीटा अपान लिखा जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो जितनी दूरी हो जाएगी बच्चों क्या लिखा जाएगा, इसको ए प्लस बी कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। इस तरह बच्चों जो है हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था और उसी को हम आज फिर रिमेम्बर करा रहे हैं। आज हम उसका न्यूमेरिकल एक बच्चों पढ़ेंगे, उस न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, इस क्वेश्चंस को जरा पढ़िए ध्यान से और देखिए। टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक एन एंगल थीटा। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों उसको पहले ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर जो दिया गया है ए बी हमारा वेक्टर है, कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड ए है, ए मेक कर रहा है, मैग्नीट्यूड इसका ए मान लेते तो इसको हम 0 बना लेते बच्चों। कह रहा है कि एन एंगल थीटा, यानी थीटा एंगल का कोण बना रहा है। कितने एंगल का बच्चों, थीटा एंगल का कोण बना रहा है और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब ए ये भी है, ए ये भी है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है बच्चों, ए ही दे रहा है। जब दोनों का ए दे रहा है तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड में हम इस तरह लगाएंगे नहीं बच्चों, इसको मैग्नीट्यूड हम केवल ए लिख दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब इसको हम हल करेंगे तो जो रिजल्टेंट हमारा प्राप्त होगा, रिजल्टेंट क्या लिखा जाएगा, अब हम लिखेंगे रिजल्टेंट बराबर लिखेंगे अंडर रूट, जो फार्मूला में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी ए इंटू कास, और कास कितना दिया है बच्चों यहाँ पर थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह हो जाएगा बच्चों। यहां तक बात समझ में आ रही बच्चों, रिजल्टेंट इतना हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो इसको जब हल करेंगे तो ए स्क्वायर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। अब इसमें से अगर हम कॉमन कर लें बच्चों, कितना कॉमन कर लें, देखिए 2a स्क्वायर दोनों में है तो 2a स्क्वायर अगर हम कॉमन करेंगे बच्चों तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये जो cos 1 प्लस कॉस थीटा दिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है cos थीटा का, इतना होता है बच्चों।
क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। ये 2 कैसे आ गया, इसको अगर हम चेंज कर दें बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम चेंज कर दें तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आ रही है। और बच्चों ये कहाँ से मिला, ये मिला हमको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 होता है। तो इसको cos को इधर हम भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, जब इधर ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका मान यहाँ अगर हम रख देंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए इसका साइन स्क्वायर में हमने रखा तो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको बच्चों मान पुटअप करके आप चेक कर लेना, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको आप रखने को आना चाहिए। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम मान बैठाएंगे बच्चों तो 1 प्लस cos में हम क्या बैठा सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर cos थीटा, ऐसे प्राप्त किया बच्चों। 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू लिखा जाएगा cos थीटा प्लस 1, यानी 1 प्लस cos थीटा में हम क्या बैठा सकते हैं बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ बैठा देते हैं तो 2a स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 2 हो गया तो अंडर रूट से बाहर, a स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर, और ये cos 2 है तो cos भी अंडर रूट से बाहर, तो cos थीटा बाई 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इक्वल वेक्टर में बच्चों इसका मैग्नीट्यूड जो प्राप्त हुआ, रिजल्टेंट उसका प्राप्त हुआ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। क्लियर हो गई बात बच्चों, एक हमारा निकल आया है। अब दूसरे की बात करते हैं बच्चों, एंड द, इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसमें ये पूछा बच्चों, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या पूछा बच्चों, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन रिजल्टेंट का पूछ रहा है कितना होगा, यानी क्या प्राप्त कर रहा है बच्चों, पूछ रहा है हमसे। अब हमको डायरेक्शन यानी एंगल पूछ रहा है, तो tan थीटा क्या लिखेंगे बच्चों, tan थीटा लिखा जाएगा। तो tan थीटा में सूत्र क्या होता है, b साइन थीटा, तो लिखा जाता है इस तरह b साइन थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। दोनों समान है, जब दोनों समान है बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a साइन थीटा अपान a प्लस a cos थीटा, ऐसे हो जाएगा बच्चों। a कॉमन कर लेंगे तो a हमारा कॉमन हो जाएगा, तो a और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अब a हमारा कट जाएगा बच्चों, बचा क्या आप देखिए, अब ऊपर जो हमारा बच्चा साइन थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, इतना बच गया। इसको हमने यहाँ पर देखो मान बैठाया था, इसका मान क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। बटे 1 प्लस में क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस में 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, वही पीछे वाले सवाल की तरह जैसे हमने लिखा था। अब 2 से 2 कट गया बच्चों, और ये cos से हमारा ये cos कट गया, तो कितना बचा, साइन थीटा बाई 2 बटे हो गया cos थीटा बाई 2, साइन थीटा बटे cos, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो एंगल कितना प्राप्त हुआ बच्चों, tan थीटा इक्वल टू आया tan थीटा बाई 2। तो ये हमारा डायरेक्शन प्राप्त हो गया, उस रिजल्टेंट का हमारा डायरेक्शन प्राप्त हो गया, यानी एंगल प्राप्त हो गया। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यहां लिख दे रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर हो रही बात बच्चों। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हो रहा है कि एक वेक्टर हमारा प्लस में रहेगा तो प्लस कर देंगे। देखो बच्चों, जैसे हमने माना था कि हमारा जो वेक्टर यहाँ पर जो प्राप्त था, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर हमारा b है,
ऐसे बना था बच्चों, दूसरा वेक्टर बी है। तो इसका जो रिजल्टेंट आया था बच्चों, हमने लिखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया था। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अब इसी के अगर हम विपरीत में ऐसे चले आए बच्चों, ऐसे चले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? माइनस बी वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कहलाएगा हमारा बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यही ए माइनस बी वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन वेक्टर कहलाएगा। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि कैसे इसमें से हल किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स है, इसकी बात हम करते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक सवाल है हमारा, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट हैविंग एन एंगल देम, इसमें एन एंगल बिटवीन देम, दो मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड है, किसी एंगल पर बने हुए हैं। उसका एंगल कितना दिया हुआ है, उसका एंगल यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। कितना दिया बच्चों? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पर है, जिससे सवाल लगाने में सरल हो जाए। अब इसमें जब सोल्यूशन हम शुरू करेंगे बच्चे सॉल्व, तो सॉल्व में पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम इसका बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो दूसरा वेक्टर बी नहीं मानेंगे बल्कि ए माने, क्योंकि दोनों वेक्टर हमारा क्या है बच्चों? दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड में है। क्या बच्चों? इक्वल मैग्नीट्यूड में है। तो ये भी ए, ये भी ए। क्लियर हो गई बात? और ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। क्लियर हो गई बात बच्चों? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए में पहले में पूछ रहा सम ऑफ वेक्टर, इनका सम प्राप्त करो। तो इसका सम जो होगा बच्चों वो क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट होगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो इसका सम ऑफ वेक्टर जब निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, उसको ध्यान से देखें। हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर इस तरह। अब ये हमारा वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो इसको हम बच्चों क्या लिखते हैं? ए और बी मान ले, जिससे समझ में आए। ए में कंफ्यूजन होता है तो ए बी ही मान लो। अभी इसका मैग्नीट्यूड जब निकाल लेंगे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो 5 हो जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड 5, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड हम फिर सेम रख लेंगे। यहाँ पर ए बी रख लेते हैं। इसका जब प्लस में हम करेंगे बच्चों तो हो जाएगा अंडर रूट लिखेंगे मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही बात? अब यहां पर मान रखिए a का मान 5 है बच्चों, तो लिखा जाएगा 5 का स्क्वायर, b भी 5 है, 5 स्क्वायर प्लस 2, a का मान भी 5 है, b का मान भी 5 है, cos थीटा, थीटा हमारा कितना है? एंगल पे जुड़ा है 60 डिग्री, तो लिखेंगे cos 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों? अब इसको हल करिए, कितना हो जाएगा? देखिए इसको हम हल करेंगे 25, इसको हल करेंगे 25, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 50 इंटू cos 60 का मान बच्चों कितना होता है? अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? cos 60, यानी हम इसको लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ 60 का मान कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट 23 60। इसको निकाल लो बच्चों, कितना हो जाएगा? 50। तो लिखेंगे काश हम लिख सकते हैं, काश मत लिखो, इसका मान ही हम बैठा देते हैं। तो इसका मान हम जब बैठा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1/2। क्या मिल जाएगा बच्चों? 1/2 इतना आएगा बच्चों। क्लियर हो रही बात बच्चों? तो यहां पर जब इसको हम हल करेंगे cos 60 का मान जो है हमारा हो जाएगा 1/2, और क्योंकि हम sin 60 का हम जानते हैं, sin 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो इसका और cos 60 का जो होगा वो sin 60 का जो होगा वो cos 30 का होगा बच्चों। तो यहाँ पर 60 अंश का है, तो 60 अंश का कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, और cos 60 का हो जाएगा 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों? अब इसको हल करते हैं हम। जब इसको हल करेंगे तब कितना प्राप्त हो जाएगा उसकी हम बात करेंगे।
अब इसको हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको हल करिए तो हो जाएगा 20 जोड़ोगे तो 50 प्लस इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको काट दे रहे हैं 25 तो आ जाएगा 25। अब इसको हल कर लोगे बच्चों आ जाएगा 75 हो जाएगा 75। अब इसको हम अगर गुणा कर दें तो आ जाएगा 25 3 75 हो जाएगा और 25 को वर्गमूल 5 हो जाएगा तो 5√3 इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ए और बी का हमारा मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाएगा बच्चों। यहां तक क्लियर हो रही बात। अब इसके बाद बच्चों क्या कह रहा है कि इसका जो है फाइंड द डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो डिफरेंट की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हमारा एक वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, तो बी वेक्टर हमारा ऐसे विपरीत में है। बी वेक्टर कहाँ बच्चों, इधर है, माइनस बी वेक्टर इधर है। इसका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो पहले हमारा बी वेक्टर यहाँ पर ऐसे था बच्चों, ये हमारा प्लस में था, इधर बी वेक्टर यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है तो एक लाइन पर है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसका अगर हम a माइनस बी का अगर हम निकालेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जब सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, अंडर रूट। अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये माइनस यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, कितना लिख देंगे 2 इंटू लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू cos 120, कितना लिखेंगे बच्चों 120 लिखेंगे। तो अगर माइनस है तो माइनस का सूत्र लगाएंगे। इस चीज को बच्चों हम बहुत ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसको हल करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम गुणा कर लेंगे तो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करोगे 50 हो गया। और लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसमें रखेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें प्लस 50 इंटू हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं क्या cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 साइन का हो जाएगा तो लिखा जाएगा अंडर रूट कितना लिखा जाएगा बच्चों 25 प्लस 25 प्लस 50 इंटू हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब ये हो गया 50 हो गया, और 50 अगर इसमें कॉमन कर लेते हैं बच्चों, ये भी 50 ये भी 50, तो 50 कॉमन कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना लिखेंगे इसमें से, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या बच्चों, देखिए 50 हमारा आ गया, ये 50 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 1/2 से काट देंगे 25, तो ये प्राप्त हो जाएगा 25। हाँ जोड़िए, तो अब इसमें से हम 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75, दोनों का इक्वल हो रहा है बच्चों, प्लस में इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस अगर लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, तो माइनस से चेक करते हैं, तो माइनस से हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 1 माइनस, या तो 50 में यही गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कर लेंगे तो जाएगा अंडर रूट 50 माइनस आ जाएगा इसको 1/2 तो घटाएंगे 25 से अब घटा देंगे बच्चों तो कितना प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 25 प्राप्त हो जाएगा। 25 का बच्चों कितना हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ बच्चों क्या देखा कि अगर दो वेक्टरों का जो डिफरेंट निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, और अगर हमको वेक्टर का ऐड करना है तो प्लस का प्रयोग करेंगे। ये दो चीज हमने सीखा बच्चों। तो प्लस माइनस इसलिए हम यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट किए कि आपको समझ में आए और सवाल को लगाएं बच्चों। तो ये वीडियो पसंद आए बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अगली वीडियो आपको अच्छी बनाएं। धन्यवाद बच्चों, पढ़ाई जारी रखें, जैसे मौका मिलेगा हम आपको नया वीडियो जरूर बनाते रहेंगे। धन्यवाद।